बीए पाठ प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत स्वप्न वासव दत्तम नाटक प्रथम अंक 1 से 7 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडपान। स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक का प्रथम श्लोक। नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार प्रवेश करता है। सूत्रधार कह रहा है, उदय नवेन्दु सवर्णा वासव दत्ता बलौ बलस्य त्वाम पद्मावती पूर्णौ वसंतक्रमौ भुजौ पाताम। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि भास रचित स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में नाटककार भास ने बलराम की भुजाओं से रक्षा करने की प्रार्थना की है। अन्वय उदयन नवेन्दु सवर्णौ आसव दत्ता बलौ पद्मावती पूर्णौ वसंतकमरौ बलराम भुजौ त्वाम पाता। अनुवाद, उदयकालीन नवीन चंद्रमा की तरह उज्जवल वर्ण वाली, मदिरा पीने से बड़ी हुई शक्ति वाली, या प्रियतमा रेवती को मदिरा देने वाली, श्री लक्ष्मी और सौंदर्य से विभूषित तथा ऋतुराज वसंत के समान मनोरम बलराम की भुजाएं तुम्हारी अर्थात दर्शकों की रक्षा करें। उदयकालीन नवीन चंद्रमा की तरह उज्जवल वर्ण वाली, मदिरा पीने से बड़ी हुई शक्ति या प्रियतमा रेवती को मदिरा देने वाली, श्री अर्थात लक्ष्मी और सौंदर्य से सुशोभित तथा ऋतुराज वसंत के समान सुंदर बलराम की भुजाएं आप सब दर्शकों की रक्षा करें। उदय नवेन्दु सवर्णौ, उदयकालीन नवीन चंद्रमा के समान वर्ण वाली अर्थात गौर वर्ण की। आसव दत्ता बलौ, मद्यपान करने से शक्तिशाली या प्रियतमा रेवती को मदिरा देने वाली। पद्मावतीन पूर्णौ, श्री वृद्धि से परिपूर्ण। वसंतकमरौ, वसंत ऋतु के समान सुंदर। बलस्य बलराम की भुजौ, दोनों भुजाएं त्वाम दर्शकों की पाताम रक्षा करें। प्रस्तुत पद्य में नाटककार ने बलराम की भुजाओं से रक्षा करने की प्रार्थना की है। अतः यहाँ आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसके साथ ही नाटक के प्रमुख पात्रों उदयन, वासव दत्ता, पद्मावती और वसंत तक के माध्यम से कथा वस्तु का निर्देश होने से यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। यहाँ बलराम के प्रति नाटककार की देवता से संबंधित श्रद्धा भक्ति प्रकट होने के कारण मुख्यतया भावध्वनि है। नवश्च असौ इंदु नवेन्दु उदय नवेन्दु उदय नवेन्दु उदय नवेन्दुना सवर्णौ उदय नवेन्दु सवर्णौ तत्पुरुष समास। आसवेन्दत्तम आसव दत्तम आसंताद बलम देवतौ अथवा दत्त आसवो यस्यै सा आसव दत्ता। आसव दत्ता अबला याभ्याम तौ आसव दत्ता बलौ बहुब्रीहि समास। पद्माया अवतीर्णम पद्मावतीर्णम तेन पूर्णौ तत्पुरुष समास। अथवा पद्मस्य अवतीर्णम पद्मावतीर्णम तेन पूर्णौ। वसंतेव कमरौ वसंत कमरौ उपमित समास। अवतीर्णम अवत्री कत प्रत्यय क्रम कम र प्रत्यय। पाताम पारक्षणे लोट लकार। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है। आर्या छंद का लक्षण है यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या।
दूसरा पद्य। भृत्ये मगध राजस्य स्निग्धै कन्या अनुगामी भी दृष्टमुत्सार्यते सर्व तपोवन गतो जनः। अन्वय मगध राजस्य स्निग्धै कन्यानुगामी भी भृत्यै सर्व तपोवन गत जनः दृष्टम उत्सार्यते। मगध राजस्य मगध नरेश दर्शक के स्निग्धै स्नेही कन्यानुगामी भी राजकुमारी का अनुगमन करने वाले भृत्यै सेवकों के द्वारा सर्व सभी तपोवन गता तपोवनवासी दृष्टम दृष्टा के साथ उत्सार्यते हटाए जा रहे हैं। मगध नरेश दर्शक के स्नेही और राजकुमारी पद्मावती का अनुगमन करने वाले सेवकों के द्वारा सभी आश्रमवासी लोग दृष्टापूर्वक हटाए जा रहे हैं। इसका अनुवाद हुआ, मगध नरेश दर्शक के स्नेही और राजकुमारी पद्मावती का अनुगमन करने वाले सेवकों के द्वारा सभी आश्रमवासी लोग दृष्टापूर्वक हटाए जा रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिस्वम सप्तमम दीर्घम अन्य। अर्थात सामान्यतः अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु और 6ठा अक्षर गुरु होता है। पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर गुरु होता है, किंतु दूसरे तथा चौथे चरण में लघु होता है। अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम श्लोक है। इस नाटक में इसी छंद का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। समास। मगधानां राजा मगधराज तस्य मगधराजस्य षष्ठी तत्पुरुष समास। कन्याम अनुगच्छन्ति इति तच्छिला कन्या अनुगामिनतै कन्या अनुगामी भी तपोवनम गता तपोवन गता द्वितीय तत्पुरुष समास। तीसरा पद्य। धीरस्य आश्रम संश्रितस्य वस्तः तुष्टस्य वन्यै फलै मान अर्हस्य जनस्य वल्कलवत त्रास समुत्पद्यते उत्सिक्तो विनयात् अपेत पुरुष भाग्यै चलै विस्मितः को अयं भो निवृतं तपोवनम इदं ग्रामी करोति आज्ञया। अन्वय। धीरस्य आश्रम संश्रितस्य वस्तः वन्यै फलै तुष्टस्य वल्कलवतः मानरस्य जनस्य त्रास समुत्पद्यते भो उत्सिक्त विनयात् अपेत पुरुष चै भाग्य विस्मितः अयं कः इदं निवृत्तं तपोवनम आज्ञया ग्रामी करोति। अनुवाद। धैर्यशाली आश्रमवासी वन में उत्पन्न कंद मूल आदि से संतुष्ट रहने वाले वल्कल वस्त्रधारी और सामान्य तपस्वियों को भी भयभीत किया जा रहा है। अरे सिपाहियों, उद्दंड अविनयी और चंचल भाग्य पर इतनाने वाला यह कौन पुरुष है जो अपने आदेश से इस शांत तपोवन को भी गांव की तरह अशांत बना रहा है। धीरस्य धैर्यवान, वन्यै फलै जंगली फलों से संतुष्ट रहने वाले, वसा निवास करते हुए वल्कलवता वल्कलधारी मान अरस्य सम्मान के पात्र, आश्रम संश्रित से आश्रम में रहने वाले, जनस्य तपस्वी वन को त्रास समुत्पाद्यते भयभीत किया जा रहा है। भो अरे उत्सिक्त उद्दत विन्यात अपेत पुरुष नम्रता से रहित, चलई भाग्य विस्मिता चंचल भाग्य पर इतराने वाला अभिमान करने वाला, अयम का यह कौन पुरुष है जो इदम इस निवृतम शांत तपोवनम आश्रम को आज्ञा हटाने की आज्ञा देने से ग्रामी करोति गांव की तरह शांत बना रहा है। अनुवाद। धैर्यशाली आश्रम में रहने वाले, वन में उत्पन्न कंदमूल फल आदि से संतुष्ट रहने वाले, वल्कल वस्त्र धारण करने वाले और तपस्वियों और सामान्य तपस्वियों को भी भयभीत किया जा रहा है। अरे सैनिकों, उद्दंड अविनयी और चंचल भाग्य पे इठलाने वाला यह कौन पुरुष है
जो अपने आदेश से इस शांत तपोवन को भी गांव की तरह अशांत बना रहा है। प्रस्तुत पद्य में परिकर अलंकार है और शार्दुल विकीर्णित छंद है। शार्दुल विकीर्णित छंद का लक्षण है सूर्य अश्वई म सजस तथा स गुर्व शार्दुल विकीर्णितम। वस्तः वस क्षत्रिय प्रत्यय षष्ठी विभक्ति। वने वन यत तुष्टस्य तुष कत प्रत्यय षष्ठी। विस्मिता विस्मि कत प्रत्यय। निवृत्तम निवृ कत प्रत्यय। ग्रामी करोति अग्रामम ग्रामम करोति इति अर्थे अभूत तद्भावे च्वी प्रत्यय। ग्राम च्वी क्री लट लकार। धीरस्य धियम बुद्धिम राति ददाति इति धीर स्थिर प्रत्यय। कालिदास ने कुमार संभव में कहा विकार हेतु सती विक्रियन्ते येषाम न चेतांसीत एव धीरा, अर्थात चित्त विकार उत्पादक साधनों के रहते हुए भी जिनका चित्त विकृत नहीं होता वे धीर कहलाते हैं। ग्रामी करोति तात्पर्य यह है कि गांवों में छल कपटपूर्ण व्यवहार तथा प्राय मूर्खतावश अशांत वातावरण रहता है। अत्यंत शांत तपोवन में तो ऐसा व्यवहार कोई गंवार व्यक्ति ही कर सकता है। चौथा पद्य। पूर्वं त्वया अपि अभिमतं गतम् एवं आसीत् श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तु कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिम एव गच्छति भाग्ये पंक्ति। अन्वय पूर्वं त्वया अपि एवं गतम् अभिमतम् आसीत् भर्तु विजयेन पुनः श्लाघ्यं गमिष्यसि कालक्रमेण परिवर्तमाना जगतः भाग्ये पंक्ति चक्रार पंक्ति एव गच्छति। पूर्वम पहले, त्वयापि तुम्हें भी, एवं ऐसा, अभिमतम अभीष्ट, गतम प्राप्त आसीत था। भर्तु स्वामी उदयन की विजय होने पर पुनः फिर शलाघ्यम प्रशंसनीय पद को गमिष्यसि प्राप्त करोगी। संसार की भाग्य पंक्ति भाग्य रेखा काल क्रमेण समय के अनुसार चक्रार पंक्ति रथ के पहिए के अरों की तरह परिवर्तमान गच्छति नीचे ऊपर होती रहती है। अनुवाद पहले आपको भी ऐसा सुख और सम्मान मिला था। युद्ध में स्वामी वत्सराज उदयन की विजय के बाद पुनः इसी प्रकार आपको प्रतिष्ठित पद मिलेगा, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तनशील संसार की भाग्य रेखा रथ के पहिए के अगले हिस्से की तरह नीचे ऊपर होती रहती है। योगेंद्रन वासवदत्ता से कह रहा है, पहले आपको भी ऐसा सुख और सम्मान मिला था। युद्ध में स्वामी वत्सराज उदयन की विजय के बाद पुनः इसी प्रकार आपको प्रतिष्ठित पद मिलेगा, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तनशील संसार की भाग्य रेखा रथ के पहिए के अगले हिस्से की तरह नीचे ऊपर होती रहती है। प्रस्तुत पद्य में चक्रार पंक्ति ऋव में उपमालंकार है। विशेष अर्थ का सामान्य से कथन होने से समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। वसंत तिलका छंद है। उक्ता वसंत तिलका तब्जा जगौग। संसार में दुख सुख रथ के पहिए की तरह क्रमशः नीचे ऊपर होते रहते हैं, अतः दुख में बहुत दुखी और सुख में बहुत गर्वयुक्त नहीं होना चाहिए। अन्यत्र भी कहा गया है, सुखम आपतितम सेव्यम दुखम आपतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। पांचवा पद्य। परिहर्तु भवान नृपवादम न परुषम आश्रम वासिषु प्रयोज्यम नगर परिभवान विमोक्तुमेते वनम अभिगम्य मनस्विनो वसंती। अन्वय भवान नृप अपवादम परिहर्तु आश्रम वासिषु परुषम न प्रयोज्यम एते मनस्विन नगर परिभवान विमोक्तुम वनम अभिगम्य वसंती। भगवान आप लोग नृप अपवादम मगध नरेश के यश के कारण उत्साहना आदि कार्यों को परिहर्तु छोड़ दीजिए। आश्रम वासियों के प्रति परुषम कठोर वचन न प्रयोज्यम
नहीं बोलने चाहिए। एते मनस्विना, ये मनस्वी तपस्वी जन, नगर परिभवान, नगर में होने वाले अनादरों को विमोक्तुम, छोड़ने के लिए वनम अभिगम्य, वन में आकर बसंती रहते हैं। अनुवाद, आप लोग मगध नरेश की निंदा के कारण तपस्वियों को हटाने का कार्य रोक दीजिए। आश्रम वासियों के प्रति कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। ये मनस्वी तपस्वी गण नगर में होने वाले अपमानों से बचने के लिए या वन में आकर रहते हैं। प्रस्तुत पद्य में पुष्पिताग्र छंद है। उसका लक्षण है अयुजी न युग्रेव, तो यकारो युजी च नजौ दीर्घाष्ट पुष्पिताग्र, अंतर्न्यास अलंकार है। समास नृपस्य अपवाद, नृपवाद तम, षष्ठी तत्पुरुष समास। आश्रम में वसन्ति इति तच्छीला आश्रमवासिन तेषु आश्रमवासीषु, सप्तमी तत्पुरुष समास। छठा पद्य। तीर्थोदकानि समिद कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनातुपानयन्तु, तपोधनानि धर्मप्रिया नृपसुता न हि धर्मपीड़ाम् इच्छेत्, तपस्विषु कुलव्रतम् एतद् अस्य। अन्वय, तपोधनानि तीर्थोदकानि समिद कुसुमानि दर्भान् स्वैरं वनाद् उपनयन्तु हि धर्मप्रिया नृपसुता तपस्विषु धर्मपीड़ां न इच्छेत्, एतत् अस्या कुलव्रतम् अस्ति। अनुवाद, इसलिए आप सब लोग तपस्या के साधन तीर्थों का जल, हवन करने की लकड़ी, पूजा के लिए पुष्प, अग्निहोत्र के लिए कुशा आदि अपनी इच्छा अनुसार वन से लाएं, क्योंकि धर्म अनुरागिनी राजकुमारी पद्मावती तपस्वियों के धर्म में बाधा नहीं डालना चाहती। ये उनके कुल की रीति है। इसलिए आप सब लोग तपस्या के साधन तीर्थों का जल, हवन करने की लकड़ी, पूजा के लिए पुष्प, अग्निहोत्र के लिए कुशा आदि अपनी इच्छा अनुसार वन से लाएं, क्योंकि धर्म अनुरागिनी राजकुमारी पद्मावती तपस्वियों के धर्म में बाधा नहीं डालना चाहती। ये उनके कुल की रीति है। भवंत, आप लोग तपोधनानि तपस्या के साधन, तीर्थोदकानि तीर्थों का जल, समिदा हवन के लिए सूखी लकड़ियां, कुसुमानी पूजा के फूल, दरबान कुशा आदि स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार वनात वन से उपनयन ले आइए ही, क्योंकि धर्म प्रिया धर्म से प्रेम करने वाली नृपसुता राजकुमारी पद्मावती तपस्वीषु तपस्वियों के धर्म पीड़ाम धार्मिक कृत्यों में बाधक बनना न इच्छेत नहीं चाहती हैं। एतत् यह अस्या इसके कुल व्रतम, कुल का नियम है, कुल का व्रत। प्रस्तुत पद्य में काव्यलिंग अलंकार है, वसंत का छंद है। उक्ता तसन का, उक्ता वसंत का तर्जाजो क। समास तपसोदनानि तपोदनानि षष्ठी तत्पुरुष समास। तीर्थानाम उदकानि तीर्थोदकानि षष्ठी तत्पुरुष समास। धर्म प्रियो यस्या सा धर्मप्रिया बहुब्री समास। नृपस्य सुता नृपसुता षष्ठी तत्पुरुष समास। धर्म से पीड़ा धर्म पीड़ा ताम षष्ठी तत्पुरुष समास। कुलस्य व्रतम कुल व्रतम षष्ठी तत्पुरुष समास। उपनयन्तु उपनी लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन इच्छेद ईश विधिलिंग। सातवां प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते भर्तृद्वारा अभिलाषित्वादस्या मे महति स्वतः। अन्वय प्रद्वेष बहुमान वा संकल्पात उपजायते भर्तृद्वारा अभिलाषित्वात् मे अस्यां महति स्वतः अस्ति। अत्यधिक द्वेष या अत्यधिक आदर मन की भावनाओं से उत्पन्न होता है। यह महाराजा उदयन की महारानी होगी, इसी कामना से मेरे मन में इसके प्रति अत्यंत आत्मीयता है। योगेंद्रायण कह रहा है, प्रद्वेष अत्यधिक द्वेष, बहुमाना अत्यधिक आदर, वा अथवा संकल्पात मन की इच्छाओं से, उपजायते उत्पन्न होता है, भर्तृद्वारा अभिलाषित्वात् ये महाराजा उदयन की महारानी होगी, इस कारण से मैं मेरे मन में अस्याम इसके प्रति
महती स्वतः अत्यधिक आत्मीयता हो गई है। अत्यधिक द्वेष या अत्यधिक आदर मन की भावना से उत्पन्न होता है। ये महाराज उद्यन की महारानी होगी, इसी कामना से मेरे मन में इसके प्रति अत्यंत आत्मीयता है। प्रस्तुत पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्टम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पचमम द्विचतुष्पादमम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। समास प्रकष्टो द्वेष प्रद्वेष बहुश्च असौ मानव बहुमान कर्मधारय समास। भर्तृदारान अभिलषतीति तच्छील भर्तृदाराभिलाषी तस्य भाव तस्मात् भर्तृदारा अभिलाषित्वात्।